नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका शर्मा और आप देख रहे हैं सिंध भारत। आइए नजर डालते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बीना में सीएम डॉक्टर मोहन यादव आएंगे। सीएम 4 सितंबर को आएंगे बीना। कार्यक्रम की तैयारी को लेकर निरीक्षण किया गया। इस दौरान जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। रायसेन के बेगमगंज में डॉक्टर नर्सेस से अभद्रता की गई। मरीज को लेकर आए युवक ने मचाया उत्पात। डॉक्टरों से गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी गई। डॉक्टरों ने 24 घंटे में कार्रवाई करने की मांग की है। महतपुर में ठेकेदार की मनमानी से ग्रामीण परेशान। ठेकेदार ने सरपंच को काम बंद करने की दी धमकी। सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीण परेशान। लापरवाही के चलते कभी भी हो सकता है हादसा। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको बता देते हैं कौन सी वे 4 बड़ी खबरें। पहली खबर भोपाल से, दूसरी खबर बीना से आपको बता दें, तीसरी खबर आ रही है रायसेन से, वहीं चौथी और आखिरी खबर महतपुर से। वहीं हम बता दें कि राजधानी से खबर, जहां पर कटनी जीआरपी थाने का वीडियो वायरल हुआ, वहीं मारपीट के वीडियो को लेकर जो है अब सियासत शुरू हो गई है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। दूसरी खबर बीना से, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव बीना आएंगे। सीएम साहब 4 सितंबर को बीना आएंगे। आपको बता दें कि कार्यक्रम की तैयारी को लेकर निरीक्षण किया गया। तीसरी खबर रायसेन से, जहां पर रायसेन के बेगमगंज में डॉक्टर नर्सेस से अभद्रता की गई। मरीज को लेकर आए युवक ने उत्पात मचाया। डॉक्टरों से गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी गई। डॉक्टरों ने 24 घंटे में कार्रवाई करने की मांग की है। चौथी और आखिरी खबर महतपुर से, जहां पर तीसरी खबर आपको बता दें रायसेन से, जहां पर रायसेन जिले के बेगमगंज सिविल अस्पताल में डॉक्टर नर्सेज और स्टाफ से अभद्रता का मामला सामने आया है। मरीज को लेकर इलाज कराने आए युवक ने अस्पताल में जमकर उत्पात मचाया। डॉक्टरों ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, जिस पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ रायसेन से राशिद मीर जुड़ चुके हैं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए। राशिद, आपसे पूछना चाहूंगी, रायसेन के बेगमगंज से पूरा मामला जो है सामने आया है, डॉक्टरों से अभद्रता करने का, क्या कुछ पूरा मामला बताया जा रहा है? विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल रितिका, जैसे कि हम अपने एशियन भारत के दर्शकों को बता दें कि सबसे बड़ा जो अपडेट अब जो सामने निकल कर आ रहा है इस खबर को लेकर, इसमें 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। क्योंकि जैसा कि रितिका मैं बता दूं कि पश्चिम बंगाल में जो एक महिला डॉक्टर के साथ जो कृत्य हुआ था, उसको लेकर जैसा कि अमूमन देखा जा रहा था कि लगातार डॉक्टर की बात कर लिया, स्वास्थ्य विभाग की बात कर लिया तो गुस्से में थे, और ऐसे में लगातार पूरे देश में लगातार गुस्सा देखने को मिला। तो जगह जगह महिला डॉक्टरों को लेकर आरोपी को पकड़ने की जैसे की बात की जा रही थी। अगर बात कर ली जाए मध्य प्रदेश के रायसेन के बेगमगंज मैं कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं हाई प्रोफाइल ड्रामा एक बड़े शासकीय सिविल अस्पताल में देखने को मिला है। जैसे कि मेरी एशियन भारत न्यूज की स्टाफ से भी बात हुई थी, नर्सेज से भी बात हुई थी। ऐसे में मैं कह सकता हूं कि पुलिस प्रशासन से भी बात हुई थी। लेकिन अगर बात की जाए आरोपियों की, जैसा कि बताया जा रहा है कि 2 आरोपियों जय और विजय जो आपस में सगे भाई थे, उनको जेल भेज दिया गया है। जैसा कि बताया जा रहा है देर रात की ये पूरी घटना थी। ऐसे में जैसा कि जो आरोपी जिनको बताया जा रहा है या अपनी पत्नी को लेकर शासकीय सिविल अस्पताल पहुंचते हैं करीब 3 बजे देर रात का, और ऐसे में जैसे कि बताया जा रहा है कि बिल्ली ने कुछ पंजा मार दिया था उनकी पत्नी को। डॉक्टर्स को दिखाने गए थे और ऐसे में किसी बात को लेकर स्टाफ नर्स की अगर बात कर ली जाए, डॉक्टर्स की अगर बात कर ली जाए, तो इनसे किसी बात को लेकर मतलब मरीज की झड़प हो जाती है और ऐसे में एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए जाते हैं। जैसे कि बताया ये भी जा रहा है कि पहले बातचीत के दौरान वो अपना घर चला जाता है पत्नी को लेकर, और वहां से वो अपने भाई को लेकर आता है, और ऐसे में वो कहता है कि हमारा मोबाइल यहाँ पर छूट गया है, जिसको लेकर जो विवाद पड़ा है, जो मैं बता दूं रितिका। ऐसे में मैं कह सकता हूँ कि सुबह होते होते जो मामला इतना बढ़ गया, इतना बड़ा रूप ले लिया, एक बड़े जुलूस को पहले वहाँ पर उन्होंने स्वास्थ्य विभाग का जो अमला है पूरा, चाहे नर्स से बात कर लिया, टोटल डॉक्टर्स लगा के नर्स जो पिछला वर्ग होता सबको करीब 100-500 लोग हो सकते हैं। ऐसे में उन्होंने लगातार प्रशासन को चेताने की कोशिश की और यही कहा गया स्वास्थ्य विभाग द्वारा कि हम अनसेफ और अनसिक्योर हैं, ऐसे में हमें सुरक्षा की बिल्कुल जरूरत है। ऐसे में वो मैं ये भी कह सकता हूँ रितिका के जुलूस की शक्ल में पैदल थाने पहुंचे, थाने का घेराव करते हुए उन्होंने गुहार भी लगाई और लगातार गुहार लगाते हुए काम बंद करने के लिए अल्टीमेटम भी दिया था। और ऐसे ये भी कहा था कि अगर जो भी आरोपी हैं उन पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। ऐसे में लेकिन ये भी देखा जा रहा है कहीं न कहीं कई मरीज परेशान होते देखे गए। लेकिन रितिका अगर बात कर ली जाए संपूर्ण मध्य प्रदेश की अगर बात कर ली जाए
तो बड़े जैसा कि मैं बता सकता हूँ जो जो मामला जो राशन के बेगम में देखने को मिला है, जैसा कि एशियन भारत ने भी दिखाया था, कभी 22 करोड़ रुपए की बिल्डिंग रीतिका बनकर तैयार हुई है और ऐसे में वो नए भवन में उपचार जारी हो गया। लेकिन सबसे बड़े जो सवाल देखने को सवाल जो उठ रहा है, वहाँ पर स्टाफ की कमी है, गार्ड नहीं है। ऐसे में कहीं ना कहीं संसाधनों की बात कर ली जाए तो गार्ड भी नहीं है। ऐसे में इतनी बड़ी बिल्डिंग में काम करना बड़ी चुनौती है डॉक्टरों की। लेकिन अगर दूसरी बात ऋतिका अगर की जाए आरोपियों की, जैसा कि जो जय विजय का जो मामला सामने आया, जो अपनी पत्नी को राज करना देर रात पहुंचे थे, ऐसे में उनकी जो बात की जा रही है, जैसे कि स्टाफ से मेरी बात हुई है, स्टाफ नर्स से मेरी बात हुई है, जैसे कि जो ड्यूटी पे स्टाफ नर्स थी ऋतिका, उनसे एशियन भारत की बात हुई। उन्होंने ये बताया स्टाफ नर्स ने कि मेरे पर्स छीन लिया उस मरीज के पति ने, और मेरे पर्स में देख के कहा कि मेरा मोबाइल चुरा लिया गया है। लेकिन ऐसे में उनका ये भी कहना था कि वो कहीं ना कहीं शराब का सेवन किया हुआ था। लेकिन दूसरा सवाल अगर मैं जब मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जब वो मरीज सवालों का शराब का सेवन किया हुआ था, अपनी पत्नी को दिखाने आया था, किसी बात को लेकर विवाद हुआ, झगड़ा हुआ, पुलिस को भी जैसा कि बताया जा रहा है इंसान कर दिया गया था। लेकिन काफी नाजुक मामला था। ऐसे में सबको एकदम अचानक इतने बड़े अस्पताल के डॉक्टर्स की टीम को, नर्स को एकदम हड़ताल पर चले जाना और उसकी शक्ल में थाने पहुंच जाना, लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा मामला हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो मैं बताने जा रहा हूँ कि सीसीटीवी को फुटेज की अगर बात की जा रही है, जैसे कि पुलिस ने भी सीसीटीवी कैमरे के फुटेज मांगे कि घटना क्या हुई है, रियलिटी क्या है घटना की हकीकत। क्योंकि बात जो अभी सुनी गई है रीति का, पुलिस प्रशासन ने भी अभी जो बात सुनी है, मैं कह सकता हूँ कि पुलिस स्वास्थ्य विभाग की सुनी है, डॉक्टर से लेकर नर्स जो कि मौजूद थे, ड्यूटी पे मौजूद थे उस दौरान जब जो विवाद हुआ है। लेकिन ऐसे में क्या घटना क्या हुई है, सीसीटीवी कैमरे, चूंकि जब 22 करोड़ रुपए की लागत से जब रीतिका बिल्डिंग तैयार हो सकती है अस्पताल की, लेकिन ऐसे में सीसीटीवी कैमरे वहां क्यों नहीं थे? और ऐसे में मैं कह सकता हूँ कहीं ना कहीं उनको वीडियोग्राफ क्यों नहीं बनाए गए जब स्टाफ नर्सेस से बहस हो रही थी या ड्यूटी के दौरान डॉक्टर से बात हो रही थी। लेकिन अब जो बात हो रही है, मेरी भी बात हुई है स्टाफ पूरे संबंध बड़े डॉक्टर बीएमओ की बात कर ली जाए, स्टाफ की बात कर ली जाए, चाहे गार्ड की बात कर ली जाए, उनका यही कहना था कि लगातार इस तरीके की घटनाएं घट रही हैं और ऐसे में अपने आप को अनसेफ और अनसिक्योर महसूस कर रहा है स्वास्थ्य विभाग। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप का बात कर ली जाए तो सवाल तो स्वास्थ्य विभाग पे भी उठेंगे, क्योंकि अगर इतनी छोटी मोटी बात थी, क्योंकि काफी नाजुक मामला नहीं था, गंभीर मरीज वहां पर नहीं पहुंचा था, वो अपनी पत्नी को लेकर वहां पर पहुंचा था, और ऐसे में इतनी बड़ी बात क्यों बढ़ गई और उसके सारे सबूत क्यों नहीं दिए जा रहे? यार चाहे मीडिया की बात कर ली जाए, मीडिया को इसके सबूत क्यों नहीं दिए गए? अगर मैं दूसरी बात कर लूँ आरोपियों, तो आरोपी से भी बात करने की लगातार एशियन भारत ने कोशिश की थी, क्योंकि दोनों पैरियों की बात के लिए, चूंकि मीडिया का काम होता है, चूंकि एशियन भारत लगातार जनहितैषी मुद्दे लगातार उठाता आया है, उठाता आएगा। कोई पक्षपात हमारे चैनल पे देखा जाता है कि नहीं होता, ऐसे में बात करने की मैंने लगातार कोशिश की है। लेकिन कहीं ना कहीं चूंकि हिरासत में थे, पुलिस हिरासत में थे आरोपी, ऐसे में कुछ क्योंकि कोई भी बात अभी एशियन भारत पे नहीं हो पाई है। लेकिन उनकी बात सुनना भी बिल्कुल बेहद जरूरी है। ऐसे में इसी का हो जाता है, क्योंकि एक पक्ष की अगर बात कर ली जाए, जब उनसे कोई बात हो रही थी तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो क्यों उत्तेजित हो गए, क्यों इतने नाराज होगा, जिसको लेकर इतनी बड़ी बात जो मैं कहता हूँ तिल का पहाड़ बन गया। और ऐसे में जुलूस की शक्ल में पुलिस पर थाने का जाना पड़ा, घेराव करना पड़ा। ऐसे में हालांकि अगर बात कर ली जाए तो पुलिस प्रशासन ने काफी, मैं कह सकता हूँ, शक्ति दिखाते हुए, इसमें संज्ञान लेते हुए लगातार मैं कह सकता हूँ कि डॉक्टर की जो टीम थी या स्टाफ थे, उनको आश्वासन दिया था कि लगातार आपके जो भी घटना हुई है उसकी बारीकी से जांच की जा रही है। और उन्होंने लगातार आनंद में पुलिस ने जो 2 आरोपियों सगे भाई उनको गिरफ्तार, जय और विजय जैसा कि नाम बताया जा रहा है, कई विभिन्न मामलों में गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन सवाल तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य मामले पर भी होता है, क्योंकि एक बात मैंने सुनी है, मैंने बात भी की है, मेरी 21 कई देर तक चर्चा हुई है, स्टाफ से भी मेरी बात हुई है। जिस तरीके से जो ऋतिका मैं बता दूं तो जो बयान कर रहे थे या घटना को बता रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उस घटना को लेकर मैंने ये जरूर बारीकी से समझा कि दूसरे पहलू पे आरोपी पक्ष जहाँ पे जिनको आरोपी बताया जा रहा है उनसे भी बात करना कहीं ना कहीं जरूरी थी। ऐसे में कोई भी बात उनसे नहीं हो पाएगी, घटना क्या थी, किस बात को लेकर इतना मामला बढ़ गया। आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की गई है, वही डॉक्टरों ने भी 24 घंटे में कार्रवाई करने की मांग की थी, तो क्या डॉक्टर्स और नर्स अब इस पूरी कार्रवाई से संतुष्ट नजर आ रहे हैं? नहीं, जैसा कि आप कार्रवाई की रीति का बात कर रहे थे, स्टाफ जो स्वास्थ्य अमला है या डॉक्टर्स नर्सेस की टीम, वो अल्टीमेटम दे रहे थे 24 घंटे का, 24 घंटे के अंदर आरोपियों को हिरासत में नहीं लिया गया, उन पर मामला दर्ज नहीं किया गया तो हम हड़ताल पर चले जाएंगे। लेकिन हड़ताल पूरी तरीके से नहीं हो पाई, क्योंकि हाँ इतना जरूर है कि कई मरीज जब भी ये जो ड्रामा कह सकते हैं या जो भी मामला था, इसमें जो जुलूस की शक्ल में थाने पहुंचे थे, इसमें करीब 2 से 3 घंटे डिले हुआ।
ऐसे में कई मरीजों को रीति का परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। लेकिन अब जैसा कि आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, बेगम टीआई संतोष सिंह की अगर बात कर ली जाए, तो बेगमगंज एसडीओपी आलोक श्रीवास्तव की बात कर ली जाए, उनसे एशियन भारत की लगातार बात हुई है। उनका यही कहना था कि हर एंगल से बारीकी से जांच की जा रही है, हर पहलू पे बारीकी से देखा जा रहा है कि कहाँ से चूक हुई है, इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई। क्योंकि जिस तरीके से जो आरोप स्वास्थ्य अमला या स्टाफ नर्सेज या ड्यूटी पर दौरान डॉक्टर्स लगा रहे हैं ऋतिका, लेकिन कहीं ना कहीं बारीकी से इस पर पुलिस बारीकी से जांच कर रही है, जो कि काफी गंभीर मामला है। ऐसे में मैं कह सकता हूँ कि अगर पूरा संपूर्ण स्टाफ पूरा इतने बड़े अस्पताल का एकदम हड़ताल पे चला जाए और का जुलूस की शक्ल में थाने पहुंच जाए, तो बड़ा मामला तो रीति का भाई हो जाता है। लेकिन अब वो कितने संतुष्ट हैं इस कार्रवाई से और आगे क्या कार्रवाई उन पर हो रही है, जांच के विषय है। क्योंकि मैं कह सकता हूँ सीसीटीवी कैमरे फुटेज की पुलिस बेगमगंज पुलिस बात कर रही है। उनका यही कहना है कि लगातार वीडियोग्राफ जिसके पास है जांच की जाएगी, जो बात की जाएगी। अभी फिलहाल जो आरोपी है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, उनका कार्रवाई जारी है। लेकिन बड़ा नाजुक मामला है, ऐसे में पुलिस भी कोई भी चूक ऐसे में बड़े मामले में करना नहीं चाहती है। अगर ऐसे में बड़े पैमाने पर डॉक्टर अगर हड़ताल पर चले जाते तो काफी बहुत बड़ा मामला हो सकता था। लेकिन कभी इतनी छोटी सी बात ऋतिका मैं जिक्र कर दूं कि बिल्ली ने उनकी पत्नी को पंजा मारा हो, वो डॉक्टर को दिखाने गए, और ऐसे में कितनी बड़ी घटना हो जाती है। गंभीर आरोप स्वास्थ्य अमला या नर्सेज स्टाफ लगाता है। लेकिन कहीं ना कहीं उनसे अगर बात करने की जरूरत थी। मैं बराबर लगातार मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि लगातार मैंने कोशिश की, मैं लगातार 2 से 3 घंटे लगातार जद्दोजहद करता रहा ऋतिका, कि कहीं ना कहीं बात साफ जरूर हो। ऐसे में जैसा कि स्टाफ की बात कर लिया, डॉक्टर की बात कर लिया, जैसे वो आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने अभद्रता की, गाली गलौज की, चोरी का इल्जाम लगाया कि मेरा मोबाइल यहाँ से चला गया। लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई, ये बिल्कुल वीडियो फुटेज सामने आने के बाद ही बिल्कुल क्लियर हो पाएगा कि गलती कहाँ से हुई। क्योंकि मैं कह सकता हूँ ऋतिका कि एक हाथ से कभी भी ताली नहीं बजती। हो सकता है कि कहीं ना कहीं स्टाफ से भी कोई चूक हो गई हो, कोई अभद्र व्यवहार या बातचीत करने के दौरान कोई स्टाफ से कोई बात कर ली हो। क्योंकि ऐसा कि हमें बताया जा रहा है कि काफी रेपुटेड परिवार है जिस पर आरोप लगे हैं, और उनकी महिलाओं से भी मैंने बात करने की कोशिश की। उनका यही कहना था कि इतनी बड़ी बात कैसे बढ़ गई, और उनका ये भी कहना था कि जब वो शराब का सेवन किया हुआ था तो उनका परीक्षण क्यों नहीं कराया गया था। तो ये बिल्कुल सही बात, वाजिब बात सामने आ जाती है ऋतिका, कि अगर वो शराब का सेवन किया था तो ऐसे में पुलिस को बुलाकर उसका परीक्षण कराना था, उनके खिलाफ जो भी मामला होता वो दर्ज होता, तो इतनी बात नहीं बढ़ सकती। कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि इतनी बात जो बढ़ गई है, लेकिन अब जो बड़ा जांच का विषय जरूर हो जाता है। इसमें सारे एविडेंस करेक्ट पुलिस को करना होगा, और पुलिस करती रही है ऋतिका, और जो हर एंगल पर पुलिस बारीकी से जांच कर रही है। क्योंकि पूरे हड़ताल पर एकदम चले जाना और राशिद, एक और आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से आपने बताया, आपने अस्पताल की भी जो है गलती बताई है इस मामले में, एक तरह से हम बात कहें तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि पुलिस प्रशासन ने 2 लोगों को जो है आरोपी बना लिया है, गिरफ्तार भी कर लिया है। तो जो पुलिस प्रशासन ने आरोपी को गिरफ्तार किया है, तो उन्होंने किसी सबूत के आधार पर उन्हें गिरफ्तार नहीं किया अभी? पूछना चाहूंगी कि पुलिस प्रशासन ने 2 लोगों को जो है आरोपी बना लिया है, गिरफ्तार भी कर लिया है। तो जो पुलिस प्रशासन ने आरोपी को गिरफ्तार किया है, तो उन्होंने किसी सबूत के आधार पर उन्हें गिरफ्तार नहीं किया अभी? नहीं, जैसा कि आप जिक्र कर रही थी ऋतिका, पुलिस ने अभी उनको हिरासत में लिया है। लगातार मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ कि लगातार हर बारीकी से, हर एंगल से पुलिस पूछताछ कर रही है, और जो भी उस घटना के दौरान मौजूद थे उसके सीसीटीवी कैमरे फुटेज की तलाश की जा रही है। आसपास में भी अगर शासकीय सिविल अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज नहीं मिलती है, तो आजू बाजू में जो स्वास्थ्य विभाग बिल्डिंग से लगे सटे जो बिल्डिंग से दुकानों की बात कर ली जाए, उनकी भी बारीकी से पुलिस जांच कर रही है ऋतिका। लेकिन ऐसे में पुलिस बिल्कुल कोई गलती इधर यहाँ पर क्यों करना नहीं चाहती है, क्योंकि काफी नाजुक मामला है। मामला पूरा स्वास्थ्य विभाग से है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ी घटना हो चुकी है। ऐसे में कई डॉक्टर हड़ताल पर चले गए थे, ऐसे में कई लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा था। ऐसे में इसी को ध्यान में रखते हुए मैं ऋतिका बता दूं कि बेगमगंज पुलिस बिल्कुल फूंक कर कदम रख रही है। ऐसे में एशियन भारत की लगातार बेगमगंज पुलिस से बातचीत जारी है। उनका यही कहना है कि बिल्कुल जो भी आरोपी होंगे, जो भी घटना हुई है, उसकी हर बारीकी से, हर एंगल से जांच की जा रही है। सारे एविडेंस जो है कलेक्ट किए जा रहे हैं, उसके बाद जो है धारा हो सकता है और बढ़ जाए ऋतिका। लेकिन जो भी मामला है उसकी बारीकी से पुलिस अभी तलाश जरूर कर रही है, क्योंकि काफी बड़ा मामला है। और ऐसे में मैं कह दूं कि जो घटना हुई है उसके सीसीटीवी घटना के दौरान मैं कह सकता हूँ लाइव जो घटना हुई है उसके सीसीटीवी कैमरे के फुटेज अभी पुलिस के पास नहीं पहुंचे हैं, या कोई सबूत अभी पुलिस के पास नहीं पहुंचे हैं। इसी के चलते मैं कह सकता हूँ कि पुलिस बहुत बेगमगंज पुलिस बारीकी से जांच कर रही है। और ऐसे में जो भी जांच के दौरान जो सामने आएगा उस
उसके खिलाफ जो है आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन पुलिस का यही कहना है कि सीसीटीवी कैमरे के जो भी फुटेज होंगे उसके आधार पर बड़ी कार्रवाई ठोस देखने को मिल सकती है। जब ये रीति का क्लियर हो पाएगा, बात साफ हो पाएगी कि घटना क्यों हुई, किस दौरान हुई, किसकी वहां से गलती हुई। और ऐसे में कहीं ना कहीं मैं बात कर दूं, जैसे कि आप जिक्र कर रही थी सीसीटीवी कैमरे के फुटेज स्वास्थ्य विभाग ने पुलिस को कभी तक क्यों नहीं दिए। मैं ये भी कह सकता हूँ कि मीडिया को क्यों नहीं दी, क्योंकि मैंने बार बार उनसे कोशिश की कि जो घटना हुई है, चूंकि लगातार जो घटना होती है उसके सीसीटीवी कैमरे के फुटेज प्रोवाइड कराए जाते हैं मीडिया को, पुलिस को भी कराए जाते हैं जो भी घटना हुई है। जब जाके रीति का पता चल पाता है कि हकीकत क्या है। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं अगर लोग ये भी कह रहे हैं, एशियन भारत की बात आम जन से हो रही है, समाज सेवियों से हो रही है, चाहे जनप्रतिनिधियों से मेरी बात हो रही है, उनका यही कहना है। लेकिन ऐसे में बात साफ होना चाहिए, बात सामने आना चाहिए कि सच क्या है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो बात सामने आ रही है, कोई भी अभी ये बताने को तैयार नहीं कि गलती किसकी थी, क्योंकि एक तरफ ही पूरा मामला अभी दर्ज हुआ है। लेकिन बात अभी सामने आ सकती है। अगर किसी के पास सीसीटीवी कैमरे फुटेज है, स्वास्थ्य विभाग के पास है, या कोई जो भी मरीज मौजूद थे, ऐसे में कोई ना कोई वीडियोग्राफी जरूर करता रही थी मेरे बड़ी घटना हुई। लेकिन हर एंगल से पूरी बेगमगंज पुलिस बारीकी से जांच कर रही है और मैं भी बराबर पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ सच्चाई क्या है। लेकिन सच्चाई तभी सामने आएगी उसके जो लाइव वीडियो सामने आएंगे या सीसीटीवी कैमरे के फुटेज सामने आएंगे कि गलती किसकी है। गलती तो है, गलती तो हुई है। मैं कह सकता हूँ कि ऐसी गलती नहीं करना चाहिए थी मरीज को या मरीज के परिजनों को। लेकिन गलती क्यों इतनी बात बढ़ कैसे गई, मेरा सवाल सबसे बड़ा यही सामने आ रहा है। तो उसके वीडियो जो है वीडियोग्राफिंग स्वास्थ्य विभाग को या टीम को जरूर सामने लाना चाहिए। इससे बात बिल्कुल साफ हो किसकी चूक है। ऐसे में कहीं ना कहीं दहशत का माहौल जरूर बनता रहेगा। और अगर मैं बात कर लूँ जैसे अनसेक्योर और अनसेफ्टी, जैसे कि स्टाफ नर्सेज बात कर रही है कि बिल्कुल ऐसे में सुरक्षा की भी बिल्कुल जरूरत है स्टाफ को। लेकिन अच्छा के साथ साथ जो मरीज गए मैं कह सकता हूँ उनको भी कहीं ना कहीं बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत है कि अभद्र व्यवहार डॉक्टर से ना हो। क्योंकि डॉक्टर सभी कह सकते हैं कि डॉक्टर का एक बड़ा रोल होता है इंसान की जिंदगी में। अगर ऐसे में डॉक्टर पर सवाल उठेंगे या मरीज उसको परेशान करेंगे तो दिक्कत तो दोनों लोगों को होगी, किसी पे मामला दर्ज होगा और कोई का। अभी बातें जो सामने ये जरूर है, लेकिन जांच की जा रही है और इसी पूरे मामले में। लेकिन जब सीसीटीवी कैमरे के फुटेज या वीडियोग्राफी इसके सामने आएगी तब ये पता चल पाएगा कि किसकी गलती है। लेकिन इसको अभी हम यही मानते हैं कि अब दूसरे पहले तो आरोपियों से अभी कोई भी बात हो पाई है, न सीसीटीवी कैमरे के फुटेज सामने आ पाए पूरी घटना की रीति का। जी राशिद, तो आपको बता दें जो खबर सामने आ रही थी रायसेन से, जहां पर रायसेन की बेगमगंज में डॉक्टर नर्सेज से अभद्रता की गई। मरीज को लेकर युवक ने उत्पाद मचाया, डॉक्टरों से गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी गई। वहीं डॉक्टरों ने 24 घंटे में कार्रवाई करने की मांग की थी, जो कि अब 2 आरोपियों को इस पूरे मामले में पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है। आपको बता दें चौथी और आखिरी खबर महतपुर से आ रही है, जहां पर महतपुर के ग्राम डेलची बुजुर्ग में सड़क निर्माण का कार्य किया जा रहा है, लेकिन ठेकेदार द्वारा मनमानी का कार्य किया जा रहा है, जिसके कारण ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिस पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता